हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विनय दीक्षित फिर से आपका स्वागत करता हूं रसायन साना चैनल में। तो एज माय कमिटमेंट, मैंने कहा था आपसे सॉल्ट एनालिसिस के ट्रिक के बाद मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा जो बेसिक रेडिकल्स नीट एग्जाम के सिलेबस में है, सिर्फ उनकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप वन में कौन कौन से हैं? ग्रुप वन में रेडिकल्स जो है वो कौन कौन से हैं? Ag प्लस Hg2+2 और Pb2 प्लस। इनका ग्रुप रिएजेंट जो होता है, इनका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। मतलब इनके सॉल्ट में अगर आप डाइल्यूट HCl मिलाते हो, ये किन्हीं के भी सॉल्ट हो और उसमें डाइल्यूट HCl अगर आप मिलाते हो तो इन सब के वाइट PPT बनते हैं। AgCl बनता है, Hg2Cl2 बनता है और PbCl2 बनता है। ये सब के वाइट PPT होते हैं। ये भी वाइट है, ये भी वाइट PPT है और ये भी वाइट PPT है ना बच्चों। ये सब क्या वाइट PPT है, बट आपके सिलेबस में कौन सा है? नीट के सिलेबस में सिर्फ Pb2 प्लस है। अब देखिए, इस PbCl2 प्रेसिपिटेट को हम लोग आगे कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। ये जो PbCl2 है, इसको अगर हम लोग डिसॉल्व करें हॉट वाटर में वाटर के साथ इसको हीट कर दें तो ये क्या हो जाता है? PbCl2 डिसअपियर्स, मतलब हॉट वाटर में ये सॉल्युबल है। डिसअपियर्स, डिसॉल्व इन हॉट वाटर। अब हॉट वाटर में डिसॉल्व हो गया। अब इसको अगर हम लोग फिर से ठंडा कर दें, ऑन कूलिंग अगर कूल करते हैं तो फिर से PbCl2 रीअपियर्स हो जाता है। PbCl2 रीअपियर्स का मतलब क्या हुआ कि ये फिर से, क्योंकि जैसे ही पानी ठंडा हुआ ये फिर से अपीयर हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, आगे के टेस्ट करने के लिए इस PbCl2 को हमें फिर सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग HNO3 में डिसॉल्व कर लेते हैं। पहले वॉश कर लिया, ड्राई कर लिया और इसको HNO3 में डिसॉल्व कर लेते हैं फिल्टर करने के बाद, और ये लेड नाइट्रेट बन जाता है। और फिर इस लेड नाइट्रेट के 3-4 पार्ट कर लेते हैं। 3 पार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपने ये 3 पार्ट कर लिए। अब इन 3 पार्ट से हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं। अब देखिए, पार्ट 1 अगर लेते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं, अगर पार्ट 1 लेते हो, पार्ट 1 मतलब टेस्ट ट्यूब में फर्स्ट पार्ट लेते हैं और इसमें लेड नाइट्रेट है और लेड नाइट्रेट को ट्रीट किया जाता है पोटेशियम एसीटेट के साथ, CH3COOK के साथ। तो ये क्या बनाता है बेटा? लेड एसीटेट का येलो PPT बनता है। लेड एसीटेट का येलो PPT बनाता है। ठीक है बच्चे लोग। अब सेकेंड पार्ट लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट के लिए मैं इसको मिटा के फिर से लिखता हूं, है ना। ये देखिए, अब यहां पे क्या होगा, अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर जो PbCl2 का सेकेंड पार्ट लिया हम लोगों ने, PbCl2 नहीं, लेड नाइट्रेट, सॉरी, लेड नाइट्रेट का अगर हम लोग सेकेंड पार्ट लेते हैं, सेकेंड पार्ट, और इसमें मिलाते हैं Ki, क्या मिलाते हैं? Ki, तो क्या बनता है? PbI2 का डार्क येलो PPT बनता है। दोनों के येलो कलर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये डार्क, वो थोड़ा सा ब्राइट येलो कलर होता है। और फिर उसके बाद लेड नाइट्रेट को अगर हम लोग ट्रीट करें किसके साथ? इसमें डाइक्रोमेट, मतलब क्रोमेट मिला दें, कोई भी K2CrO4 मिला दो, क्रोमेट मिलाओगे तो ये क्या बनेगा? PbCrO4 का येलो PPT। ये भी ऑरेंज येलो कलर का होता है। सबके येलो में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये लेड के 3 टेस्ट हैं, इन्हीं में से ज्यादातर पूछा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में केवल एक ही है सिलेबस में आपके, तो इसी से सारे टेस्ट पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, सेकेंड ग्रुप का अगर हम लोग बात करते हैं, सेकेंड ग्रुप में जैसा मैंने ट्रिक बताया था आपको
कि सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से रेडिकल्स हैं। ग्रुप सेकेंड, इसमें रेडिकल्स कौन कौन से मैंने आपको बताया था। क्यू भाई यानी क्यूप्रिक बिस्मथ, हाँ जी मर्क्यूरिक, पिला भाई Pb2+, कोल्ड ड्रिंक Cd2+। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं, Cu2+, Bi3+, क्यों भाई, हाँ जी मर्क्यूरिक, पिला भाई, लेड और Cd2+। अब आप कहेंगे सर फर्स्ट ग्रुप में भी लेड था और यहां भी लेड है, क्योंकि इनका जो ग्रुप रिएजेंट है सेकेंड ग्रुप का, इनका KSP कम होने के कारण इन सब के सल्फाइड का KSP कम होता है, जिसके चलते यहां पर डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H2S पास कराते हैं, तो इनके सब के सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन होता है। और लेड सल्फाइड का भी यहां पे प्रेसिपिटेशन होता है ब्लैक कलर का। तो सेकंड ग्रुप में है तो PbS प्रेसिपिटेट होगा, फर्स्ट ग्रुप में है तो PbCl2 होगा। और PbS बाकी सारे कंफर्मेटरी टेस्ट जैसे ये, PbS को आप HNO3 में मिलाइए, लेड नाइट्रेट बनेगा, उसके 2-3 पार्ट करिए, K2CrO4 के साथ ऑरेंज येलो, PbI2 के साथ डार्क येलो मतलब Ki के साथ, और एसीटेट के साथ थोड़ा ब्राइट येलो कलर। अब इसमें कौन सा है आपके सिलेबस में, ये Cu2+ है। इसके भी मैं 2-3 टेस्ट आपको बताता हूं। ये मान लीजिए CuS का प्रेसिपिटेशन हो गया, ब्लैक PPT होता है CuS का। अब इसको भी HNO3 में मिलाएंगे आप, क्या बनेगा, क्यूप्रिक नाइट्रेट बन गया। क्यूप्रिक नाइट्रेट के 2-3 पार्ट कर दीजिए। अब क्यूप्रिक नाइट्रेट के जब आप 2-3 पार्ट करते हो तो क्यूप्रिक नाइट्रेट में अगर आप K4FeCN6 मिलाते हो, K4FeCN6 मिलाते हैं तो क्या बनता है, Cu2FeCN6 चॉकलेट ब्राउन कलर का कंपाउंड बनता है। ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट आपने लिया था। दूसरा पार्ट क्यूप्रिक नाइट्रेट का ले लीजिए। अब इसमें अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, एक्सेस में मिलाओगे अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कहीं पर लिखा होता है एक्वस अमोनिया, तो ये बना देगा CuNH3 ऑफ होल 4 2+ पीकॉक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, पीकॉक ब्लू कलर का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है बच्चों। अब थर्ड पार्ट देखिए, क्यूप्रिक नाइट्रेट में अगर हम लोग मिला दें Ki, आप Ki मिलाओगे तो पहले Cu(I2) बनेगा, और Cu(I2) हाईली अनस्टेबल है इसका, और फिर ये डिकम्पोज्ड होके क्या बनाता है, Cui बनाता है और प्लस I2 बनाता है। और अगर इस Cui में आपने एक्सेस में Ki मिला दिया, एक्सेस Ki मिला दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स बना देता है K3Cu(I4) टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 ग्रुप मैंने आपको बता दिए। आप थर्ड फोर्थ ग्रुप नेक्स्ट वीडियो में आप इंतजार करिए। वेरी सुन आई विल बी विद यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स। से यही कहना है कि बच्चों काम रहिए और बहुत इत्मीनान से आप एग्जाम दीजिए, वो 3 घंटे आपके अपने होंगे। इसलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।